नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं सृष्टि प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और डेफिनेटली जो मेरा काम है आपको पैन इंडिया प्रॉपर्टी दिखाना, और मैं प्रॉपर्टी भी आपको इस तरीके से दिखाता हूं कि पहले मैं खुद उसको ऑब्जर्व करता हूं, यानी खुद जीता हूं, पहले उस चीज़ को जाके समझता हूं और फिर आपकी ज़रूरत के हिसाब से बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमें दिल्ली से बहुत ज़्यादा फ़ोन आया कि आप हमें कुछ विला दिखाइए। सनी एन्क्लेव उन लोगों ने सुना हुआ है क्योंकि फेमस जगह है। तो मैं आज आपको सेक्टर 125 ऑन डिमांड आपको, क्योंकि उन्होंने कहा था तो मेरी बात हुई और मुझे मिले हैं विलाज। सेक्टर 125 है, गुरु विलाज 2 प्रोजेक्ट का नाम है। अच्छी लोकेशन है, आप देख लीजिए एक बार। देखिए लॉक टाइल की रोड है सारी, बाहर पहले आप समझ लीजिए 19 विलाज है विद सेम एलिवेशन। अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं आपको ये एक सैंपल विला दिखाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट अभी तैयार नहीं हुआ, मैंने बीच में उनको कह दिया, कह रहे थे अभी कुछ देर रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, ये डिमांड है, मुझे डालना है, आप दिखाइए एक बार। तो बहुत सुंदर एलिवेशन है। ऐसे विलाज आपने मूवीज में देखे होंगे या बड़े शहरों में देखे होंगे कि इस तरह की एक सुंदर एलिवेशन, बैल्कनी, ऐसा पूरा डिजाइन, स्पेनिश टाइप ये डिजाइन लगता है आपको। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि विला कितने में बना है। देखिए पहले मैं इसको साइज बताऊंगा आपको। 132 गज में 4 BHK विला है। 4 BHK, सही सुना आपने। 2 BHK नीचे, 2 BHK ऊपर, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। एक में खुद रहिए, एक ऊपर रेंट पे दे दीजिए। 2 भाई हैं तो फिर ठीक है, एक नीचे रहे एक ऊपर है, डिवाइड करके ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी फैमिली है तो। अब कहानी ये है कि यहाँ से कनेक्टिविटी क्या है। देखिए यहाँ से आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में हर बार बताता हूँ क्योंकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबको जानना रहता है मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा। सनी एन्क्लेव में आपको कई इंटरनेशनल स्कूल मिल जाएंगे, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। बसेस सब जगह आती हैं ऑन डोर स्टेप। ये गेटेड सोसाइटी आप देख लीजिए, गेट पे बस आएगी, बच्चे को यहीं छोड़ेगी, यहीं से ले जाएगी। अब कहानी है कि यूनिवर्सिटीज CU से लेके CG से लेके रायत बहारा से लेके ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी आपको 10 से 12 मिनट की कनेक्टिविटी पे मिल जाएगी। बैठिए पहुंचिए। सभी ब्रांड, सबवे, डोमिनोज, या आपको KFC जाना है, या आपको व्यूअर पंजाब मॉल जाना है, या आपको कुछ भी करना है, सभी आपको 5 से 7 मिनट की कनेक्टिविटी में मिल जाएंगे। ग्रोसरीज आपको नियर बाय मिल जाएंगी। बसा बसाया रेजिडेंशियल एरिया है। और सनी एन्क्लेव सब जानते हैं कि यहाँ पर प्राइसिंग ऐसे बढ़ी है कि सोच नहीं सकते। 2021 से तो मैं शूट कर रहा हूँ, और मैं जब आज युवराज के साथ आ रहा था तो मैंने पूछा, उसने कहा सर आपको याद है ये इतने का था? मैंने कहा हाँ इतने का था। नहीं है, अब प्राइस कहीं और ही शूट अप हो चुका है। तो जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, मैंने पिछली बार फ्लैट देखा था 54 में था, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मैंने शूट किया, मैंने कहा 50 ही नहीं कहता सर 62। वो तब था जब बन रहा था, अब वो बन चुका है। तो इसी तरीके से विलाज अभी बनने शुरू हुए हैं। तो अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के लिए भी बात कर सकते हैं कि सर आप, मैंने लोन नहीं कराना है, आप ये पकड़िए पैसा और बना दीजिए, तो वो भी एक ऑप्शन है। लोन्स इनके पास सभी बैंक्स के अवेलेबल हैं। कुल मिला के ये एक लग्जूरियस और एक वेल रिप्यूटेड प्रोजेक्ट्स में ही काम करते हैं। खुद बिल्ड करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद देते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब कहानी ये आपका विला है। आप फ्रंट देख लीजिए कितना बड़ा है। फ्रंट देखने से आपको समझ आ जाएगी कि एलिवेशन इतनी सुंदर क्यों बनी है। अब इस गेट के अंदर एक बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर जैसी, इंडेवर जैसी आपकी आराम से अंदर चली जाएगी विदाउट एनी डाउट। आराम से पार्क कीजिए। और यहाँ पे साइड में इन्होंने छोटा सा, यहाँ पे वो कहते हैं ना कच्चा जरूर छोड़ना चाहिए घर में, वो ड्यू टू एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छी बात है, छोड़ना चाहिए, तो उन्होंने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे प्लांटेशन की हुई है, यहाँ पे भी प्लांटेशन आपको दिख जाएगी। कॉर्नर विला का अपना ही मजा होता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आइए आप, कॉर्नर तो कम ही होते हैं। और यहाँ पे आप अपने 2 व्हीलर्स खड़े कर सकते हैं। यहाँ पे आप शाम को चेयर्स बिठा के बैठ जाइए आराम से, सर्दियां भी आती हैं तो आराम से यहाँ पर एंजॉय कीजिए। स्टेयर्स के नीचे स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे इसको आप बंद करके आप कोई बात नहीं, स्टेयर्स के नीचे जो है वो स्टोरेज स्पेस है, आप यहाँ पे इसको बंद करके इन्वर्टर रखना है, कुछ और चीजें रखनी है, आप आराम से रख सकते हैं। नाउ द टर्न इज फॉर द एंट्रेंस इन द होम। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये देखिए, ये स्मार्ट लॉक है, यानी कि इसका कोड आपको पता है या इसका थंब इंप्रेशन आपका है तभी दरवाजा खुलेगा। ये सबसे अच्छी बात है। 132 गज का 4 BHK विला, और ये आ गया आपका लिविंग स्पेस। ये देखिए कितना बड़ा लिविंग स्पेस यहाँ पे है। सोफा एल शेप में लगने के बावजूद मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्पेस बचा, एक सेंटर टेबल है। विंडोज इन्होंने पूरा वॉल में ना रख के बहुत अच्छे तरीके से, विंडो नंबर 1, विंडो नंबर 2, विंडो नंबर 3, विंडो नंबर 4, अच्छा एलिवेशन। फॉल्स रूफ सीलिंग आप देख लीजिए, ये आपको एज इट इज मिलने वाली है, बहुत सुंदर है। और अब लिविंग स्पेस में जब आप घूम जाएंगे तो आपको इसके ठीक सामने दिख जाएगा ये बड़ा डाइनिंग स्पेस। 6 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ है विदाउट एनी डाउट।
कितना स्पेस है, उसके बावजूद यहाँ पर आप घूम फिर लीजिए, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना स्पेस है यहाँ। तो ये आ गया आपका बड़े वाला किचन, जो एक लेडीज को लगता है मेरा किचन जो है वो बड़ा होना चाहिए। मुझे ये ज्यादा अच्छी क्यों लगी, क्योंकि एक तो ये यू शेप में है, एक पूरा प्लेटफॉर्म इधर है, एक पूरा प्लेटफॉर्म इधर है। स्टोरेज स्पेस आप देख लीजिए, दोनों जगह इक्वली दिया गया है, स्टोरेज स्पेस की कोई कमी नहीं है। ऊपर भी दिया गया है स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे लाइट्स लगा के दिया गया है। ये एक अच्छे एलिवेशन भी बनाता है मॉड्यूलर किचन का, और यहाँ पे आप चीजें रखेंगे तो आसानी से दिख जाएंगी। अब कहानी क्या है, सपोज ये मेरा घर है, यहाँ गैस पड़ा है, मेरे मम्मा ने कुछ बनाया, यहाँ रख दिया, खा लो आराम से। अब वहां से उठाओ, सीधा डाइनिंग टेबल पे सर्व हो जाएगा। या मैं क्या करूंगा, अगर ये मेरा घर हो तो मैं यहाँ पे 1 2 3 बार चेयर्स लगा लूंगा और यहीं बैठ के खाऊंगा, खाने से राहु भी ठीक हो जाता। तो मैं यहाँ 3 बार चेयर्स लगाऊंगा आराम से, और यहीं बैठकर गर्मा गर्म खाना मैं खा लूंगा। किचन बहुत खुली है, यहाँ पे आपका एक बड़ा रेफ्रिजरेटर आ सकता है, यहाँ पे आपकी एक पेंट्री आ सकती है, यहाँ पेंट्री कर दीजिए, यहाँ रेफ्रिजरेटर कर दीजिए। तो कुल मिला के इतना सुंदर फॉल्स रूफ सीलिंग आपको किचन में भी मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि 132 गज में इतना ग्रैंड किचन बनाना ग्रेट आर्किटेक्चर आइडिया। नाउ द स्पेस फॉर द बेडरूम। आइए, ये है आपका बेडरूम नंबर 1। कितना स्पेशियस, बेड लगने के बाद, बड़े साइड टेबल्स लगने के बाद भी एक अच्छी खासी जगह बचती है। वार्डरोब आपको एक बड़ा वॉल टू वॉल यहाँ पे मिल जाएगा, विद एम्पल स्टोरेज स्पेस एंड लॉकर आल्सो। यहाँ पे नीचे देखिए आप कितना स्टोरेज स्पेस है, तो स्टोरेज स्पेस की कोई कमी नहीं इन्होंने रखी है। वार्डरोब आपको मिलने वाला है, सेमी फर्निश है, फर्नीचर नहीं मिलेगा क्योंकि फुली फर्निश नहीं है, सेमी फर्निश है। वार्डरोब मिलेगा आपको, और उसके बाद ये वॉल टू वॉल टाइल्स के साथ एक बहुत सुंदर वॉशरूम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्पेंसर्स की टाइल्स हैं, जैगुआर की फिटिंग है। कुल मिला के आपको यहाँ पे ग्रे कलर में बहुत सुंदर टोन में टाइल्स लगी हुई मिल जाएंगी, ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आप सबको मिलने वाला है। तो इस बेडरूम में एक बहुत बड़ा विंडो भी है। ये विंडो एयर और वेंटिलेशन के लिए आपको हेल्प करता है, यहाँ पे लाइट के लिए हेल्प करता है। नाउ द बेडरूम नंबर 2, बिल्कुल इसके साथ में ये बेडरूम नंबर 2 है, बिल्कुल इक्वल स्पेस जैसे बेडरूम नंबर 1 था। फॉल्स रूफ सीलिंग विद वुड वर्क आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको एक बड़ा बेडरूम स्पेस दिखाई देता है। फिर वही कहूंगा कि बड़ा बेड लगने के बाद, साइड टेबल्स लगने के बाद, फिर भी यहाँ पे बेहतरीन जगह बचती है। वार्डरोब वॉल टू वॉल व्हाइट कलर में बहुत सुंदर लग रहा है, मेगा लार्ज जिसे आप कह सकते हैं वो इन्होंने बनाया, क्योंकि ऊपर का स्पेस भी मर्ज कर दिया है, वॉल टू वॉल बिल्कुल ऊपर तक है। अब आ जाइए आप वॉशरूम में। अगेन वॉशरूम वेरी स्पेशियस, टाइल्स लगी हुई हैं, जैगुआर की फिटिंग, स्पेंसर की टाइल्स इन्होंने सभी लगाई हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस बेडरूम से कनेक्टिविटी है वॉशिंग एरिया के लिए भी। वॉशिंग एरिया बहुत खुला बनाया है, यहाँ आपकी मशीन फिट हो जाएगी, स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ मशीन फिट हो जाएगी, वहाँ पे पाइप्स लग जाएंगी। उसको लगाने के बाद भी 2 चेयर्स लगा के आप आराम से बैठ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कपड़ों वाला स्टैंड रखना है वो भी रख सकते हैं। यहाँ भी इन्होंने टाइल कर दिया है, क्योंकि पता है पानी वाला काम है तो कोई दिक्कत ना हो, आराम से कपड़ा मारा और साफ हो गया। तो कुल मिला के वॉशिंग एरिया के बाद अब मैं बाहर आया हूँ। अभी तो मैंने आपको आधा ही घर दिखाया है, ये 4 BHK हाउस है। तो वॉशिंग एरिया आ गया, 2 बेडरूम आ गए, वार्डरोब्स आ गए, फॉल्स रूफ सीलिंग आ गई, एक बड़ा सा लिविंग स्पेस आ गया, डाइनिंग स्पेस, मॉड्यूलर किचन, मेरी मर्जी की, मेरी फेवरेट। अब चलिए आप स्टेयर्स के ऊपर चलते हैं। ऊपर चल रहे हैं हम स्टेयर्स से, आपको ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर दिखाने के लिए, जो इक्वली सुंदर बना हुआ है। बाहर बालकनी में भी लेके जाऊंगा, पर ये देख लीजिए आपका एक गैलरी एरिया आ गया। मेरा घर हो तो मैं यहाँ पे गमले रख लूँगा, यहाँ पे पौधे वौधे लगा लूंगा, बढ़िया ग्रीन एरिया बना लूंगा इसको। और उसके बाद ये आ गया एंट्रेंस। एंट्रेंस में आइए, ये आपका एक छोटा सा लिविंग स्पेस है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, स्विचेस विचेस दिए हैं तो एक सेटी लगा लीजिए, एक सोफा लगा लीजिए, या महाराजा चेयर लगा के बीच में एक टेबल रख लीजिए, या फिर यहाँ पे आप एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल रख लीजिए। सामने आपके आगे मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन टाइल्स देखिए आप कितनी अच्छी है, मॉड्यूलर किचन है, ओपन मॉड्यूलर किचन इसे हम कह सकते हैं। 2 सिंक यहाँ भी आपको दिख जाएंगे, साउंड प्रूफ सिंक्स हैं यहाँ पर। विंडो आपको दिख जाएगी यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए, एयर के लिए। फॉल्स रूफ सीलिंग आप देखिए आपकी किचन, और ये जो आपका डाइनिंग एरिया है या लिविंग एरिया जिसे आप कह सकते हैं, कितनी सुंदर फॉल्स रूफ सीलिंग की गई है। अब इसके साथ ही आपका आ गया बेडरूम नंबर 1। जितने बेडरूम नीचे उतने ऊपर एक बड़ा मास्टर बेडरूम यहाँ दिख रहा है, फॉल्स रूफ सीलिंग यहाँ भी आपको दिख जाएगी, बहुत सुंदर विद लाइट्स। विंडोज आप देखिए स्पेनिश स्टाइल में यहाँ पर विंडोज बनाई गई हैं। यहाँ विंडो खोलने का प्रोविजन भी इन्होंने दिया है, यहाँ से आप ऐसे करेंगे खोलेंगे इसको तो
ये आप विंडो खोल के यहाँ से अगर आपने बाहर सो यू कैन गो आउट इन बैल्कनी ऑल्सो। तो विंडो ऐसी बनाई है, मुझे मुंबई की याद आ गई, मुंबई में भी ऐसी विंडोज़ हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है। और ये आ गया आपका बेडरूम के साथ ही। ये कॉर्नर विला के लिए एक प्रिविलेज है कि एक बैल्कनी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाती है। ये देखिए, ये आपकी बालकनी आ गई, कॉर्नर विला के साथ एक फ़ायदा रहता है। और ये आ गया आपका रास्ता, खुली सड़क है, लॉक टाइल रोड है। और चलिए, ये आ गया आपका बैल्कनी के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका वार्डरोब एरिया। ये देखिए, वॉशरूम से बिल्कुल बाहर निकलते ही ये बड़ा सा वार्डरोब आपको दिख जाएगा। इसे रूम के साथ मर्ज ना करके वॉशरूम के साथ मर्ज किया गया है। और ये आपका वॉशरूम है, बहुत खुला, वॉल टू वॉल टाइल्स, जैगुआर की फिटिंग्स, टेंसिल की टाइल्स, सब कुछ। और वॉशरूम से बाहर आके यहाँ आपका डेफिनेटली आप कवर कर सकते हैं कर्टन के साथ। यहीं आपने कपड़े वपड़े चेंज किए, सारा सामान आपने रखा, उसके बाद आप बेडरूम में आ सकते हैं। बेडरूम नंबर 1 ऊपर के हिसाब से, नीचे का मिला रहे तो बेडरूम नंबर 3 था, अब बेडरूम नंबर 4 और ऊपर का बेडरूम नंबर 2। अगेन बहुत बड़ा बेडरूम। अगर मैं लॉन्ग कैमरा से आपको दिखाऊं तो कितना स्पेशियस ये बेडरूम है। फॉल्स रूफ सीलिंग आप इसकी देख पाएंगे, बहुत सुंदर है। वार्डरोब इसका आप देखेंगे, वॉल टू वॉल वार्डरोब है बड़ा, बहुत सुंदर ग्रेश कलर में वार्डरोब आपको दिख जाएगा। एम्पल स्टोरेज स्पेस, विंडो आपको यहाँ पे दिख जाएगी रोशनी के लिए, यहाँ पे बड़ी विंडो। और अगेन अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है विद ग्रे टाइल्स, ब्रांडेड फिटिंग्स। चलिए, होता क्या है कि जब आप 3 BHK लेते हैं तो कहते हैं अरे 3 BHK है, नीचे 2 है, ऊपर 1 है और हम आपको टेरेस दे देंगे। इन्होंने बड़ा स्मार्टली वर्क किया, पूरे 2 बेडरूम दे दिया आपको, यहाँ पे लिविंग स्पेस दे दिया आपको, यहाँ पे किचन भी दे दी और साथ में दे दिया एक टेरेस पे। तो ये आ गया आपका टेरेस एरिया। खुले में आपको बैठना है, कपड़े सूखने डालने हैं, कुछ सुखाना है। ये देखिए, मुझे थोड़ा ध्यान घूमना पड़ेगा, अगेंस्ट द लाइट मेरा चेहरा काला आएगा, फिर आप पहचानोगे नहीं रोहित कहाँ है। तो भाई साहब, ये आपका खुला सा एक टेरेस आ गया। इस टेरेस पे आप आराम से मस्ती से धूप सेकिए। एक ये ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, यानी कि ऊपर भी एक बहुत बड़ी छत है और छत पे आप आराम से एंजॉय कीजिए। वाटर टैंक्स हैं, आपने कोई छोटी मोटी पार्टी करनी है, 2 4 5 10 15, चलो जी। ये आपका 2 BHK के बाद ये आपकी छत है। और ये यहाँ से मोहाली दर्शन कीजिए, आप पूरे सनी के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। टैन करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको आसपास सारा दिख जाएगा। और ये आपका विला है, वेरी नाइस। आइए, एक बालकनी दिखानी है, वो रहेगी। हम जब स्टेयर से ऊपर आए थे फर्स्ट फ्लोर पे, तो स्टेयर से ऊपर आते यहाँ पे आपके लिए एक बेहद बालकनी है। ये भी एक बालकनी एरिया है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। आराम से बैठिए यहाँ पर, धूप वूप सेकिए, आराम से मज़े कीजिए। देखिए सामने क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है। तो कुल मिला के एक अच्छा बालकनी आपको यहाँ पे भी एरिया मिलता है। तो बहुत सारी बालकनीज आपको मिल गई। 4 BHK आपको मिल रहा है, एक बड़ा टेरेस मिल रहा है। 4 BHK के साथ ही फर्स्ट फ्लोर पे एक टेरेस। सेक्टर 125 4 BHK 132 गज का विला मैंने आपको दिखाया है। और इस विला की खास बात यह है कि 2 BHK नीचे है, 2 BHK ऊपर है। 2 BHK ऊपर होने के साथ साथ एक टेरेस है, फिर टेरेस के ऊपर एक टेरेस है। तो बहुत सारा स्पेस मिल रहा है, बड़े थॉटफुल तरीके से बनाया गया। मॉड्यूलर किचन है, वार्डरोब्स हैं, फॉल्स रूफ सीलिंग है, बड़ी गाड़ी अंदर आ सकती है, ब्रांडेड फिटिंग्स हैं और अच्छा कनेक्टिविटी भी है। तो इसका प्राइस इन्होंने रखा है 1.10 CR, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख। थोड़ा सा नेगोशिएबल रहेगा आपके लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। डेफिनेटली विलाज अभी बन रहे हैं, 19 विलाज हैं, उसमें से कुछ मैं देख पा रहा हूँ 7 से 8 बने हैं, जिनमें से ये बता रहे हैं कि बहुत सारे बुक हो भी गए हैं। अब ऑन डिमांड आगे आगे कंस्ट्रक्शन होती जा रही है। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप आइए, पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो आप आइए, अपनी प्रॉपर्टी पसंद कीजिए, अपने सपनों के विला में एंटर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान आपको ये विला दे, क्योंकि बहुत सारे लोग विला सर्च कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी डिमांड पे खरा उतर पाया, आपको दिखा पाया। फ़ोन नंबर नीचे है, कॉल करके आइए, विजिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।